लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बुधवार को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट की जज सुप्रियो रानी तिग्गा की अदालत ने जमानत दे दी है। उधर शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कटियार के वकील ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जमानत जरूर मिली है मगर ट्रायल शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोर्ट में सरासर झूठ बोला है। नेता प्रतिपक्ष रहते उन्होंने झूठ बोलकर लोकतंत्र का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है वह कांग्रेस के वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। ऐसे में उन्होंने अदालत में झूठ बोलकर सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान किया है। इंसाफ जरूर होगा। इधर भाजपा नेता और शिकायतकर्ता प्रताप कटियार ने भी राहुल गांधी द्वारा अदालत में झूठ बोले जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अदालत पर पूरा भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार बलमुच्चू ने न्याय प्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर देश भर में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। हर जगह वह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को भी कानून का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट को उन्हें भी बुलाना चाहिए। मालूम हो कि साल 2018 के एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए हैं। उन पर आरोप था कि तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। फिलहाल राहुल गांधी तो चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद निकल चुके हैं मगर एक नई सियासत को हवा दे गए हैं। नमस्कार। देखिए, जहाँ तक जमानत की बात है ये तो कानून अपना काम कर रहा है। वकील अपना दलील हाकिम के यहाँ रखता है। हमको लगता है कि ये तो प्रक्रिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज राहुल जी पर केस हुआ और ऐसे राहुल जी के ऊपर करीब करीब 60-70 केसेस हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं जो हमारे अभी तो वो एलओपी भी हो गए और हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता है। अब देखिए इस 10 साल में कितना या उससे पहले भी आप बताएं कि कितना बीजेपी के नेता कोर्ट में खड़ा हुए हैं। बड़े बड़े नेता आरोप तो लगे हैं, केस भी हुआ है, मगर कितना को कोर्ट में हाजिर किया गया ये देखने वाली बात है। और हमारे नेताओं को सब जगह बुलाया जा रहा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को और मजबूत होना चाहिए। और जो भी है हम लोग तो जो न्यायपालिका जो बोलते हैं उसको मानते हैं और हमको लगता है कि आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा प्रजातंत्र में स्वास्थ्य प्रजातंत्र के लिए बड़ी जरूरी है कि न्यायपालिका भी मजबूत रहे। आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने का तो आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। राहुल गांधी ने कई बार जो है व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए याचिका दायर की थी कि नहीं व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, क्योंकि वो देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसे एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है उसी के हिसाब से हमने चला है। ये 205 का हम लोग का पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल है क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए ये उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए हम लोग एक 205 का पिटीशन की अपियर करके वो आगे प्रोसेस ये प्रावधान है हम लोग सीआरपीसी के तहत। तो वो पिटीशन हम लोग यहाँ पर खाने के बाद हम लोग हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट आज हम लोग सिर्फ बेल लिए और ऑनरेबल हाईकोर्ट के कि उनका कहा गया था कि मानहानि का केस किया गया है उन द्वारा कि बीजेपी गवर्नमेंट फलाना ये बेबुनियाद आरोप है, एलिगेशन है कि ये हम लोग के ऊपर पूरा न्यायपालिका पर विश्वास है कि ये जो झूठ है ये झूठ ही रहेगा। धन्यवाद। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।